everyone, welcome back to my channel. This is your Barkha ma'am. So my dear class 11th students, कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 को कंटिन्यू करते हुए आज के इस सेशन में हम चैप्टर 2 एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हमने स्टार्ट कर दिया था ये चैप्टर, एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में समझ लिया था, आस्की, आईएससी, डबल आई, यूनिकोड, 3 टाइप्स की एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया था। सो टिल नाउ वी लर्न दैट ईच की कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल, फंक्शनल कीज of the keyboard internally mapped to an ASCII code following an encoding scheme. Obvious, ये चीज़ हम लास्ट सेशन में अच्छे से समझ चुके हैं कि हर एक की जो कीबोर्ड से आप प्रेस करते हो, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हो, ए से लेकर जेड के बीच में, स्पेशल कीज़ हो, कंट्रोल ऑल डिलीट, फुल स्टॉप, कॉमा, परसेंटेज, हैश, डॉलर, या कोई फंक्शनल कीज़ हो F1 से लेकर F12, कोई सी भी की जब आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो एट दैट टाइम कीबोर्ड में इंटरनली जो की है उसको आस्की कोड के साथ मैप किया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड में जो भी की आप प्रेस करते हो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, लेकिन इंटरनली सिस्टम समझता है बाइनरी कोड को ना, तो ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट होने से पहले एक यूनिकोड आस्की कोड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब आस्की कोड क्या होता है ये मैंने लास्ट सेशन में डिटेल में कवर किया है। नहीं समझ में आया है तो आप लास्ट सेशन की प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने आस्की कोड को डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो एनकोडिंग स्कीम में आस्की कोड में कैसे कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की यदि मैं बात करूँ, कैपिटल ए की, तो कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65। मतलब जब आप कीबोर्ड से ए कैरेक्टर प्रेस करते हो तो कंप्यूटर में ए कैरेक्टर किस तरीके से मैप होता है 65 नंबर से, और फिर उसके बाद इंटरनली जो प्रोसेसर होता है वो 65 को कन्वर्ट करता है उसके बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू में, है ना, क्योंकि कंप्यूटर अल्टीमेटली समझता 0101 को ही है। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर है 65, बाइनरी नंबर है 01, यहीं से शुरुआत हुई कंप्यूटर्स में नंबर सिस्टम की। सो नंबर सिस्टम इज अ मैथड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर सिस्टम के थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर में भी डिफरेंट टाइप के नंबर्स का यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट 0 and 1। 0 and 1 का तो यूज़ करते ही हैं, उसके अलावा भी यहाँ पर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कैपिटल ए जो है उसका इक्विवेलेंट 65 होता है। ऐसे कीबोर्ड की कोई सी भी की को प्रेस करोगे तो उसका कोई इक्विवेलेंट नंबर होगा, वो फर्दर फिर कन्वर्ट होगा बाइनरी नंबर में। तो नंबर सिस्टम में कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम लिटरल्स भी कहते हैं। सो काउंट ऑफ दिस लिटरल्स कॉल्ड द रेडिक्स और बेस ऑफ नंबर सिस्टम। जैसे यदि मैं बाइनरी सिस्टम की बात करूं तो बाइनरी सिस्टम में काउंट ऑफ नंबर्स कितने हैं भाई, 0 and 1 दो ही बिट है, तो काउंट ऑफ नंबर क्या हो गए, 2 हो गए। तो बाइनरी नंबर का बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हर एक लिटरल, हर एक कैरेक्टर्स जिसको आप एज ए नंबर सिस्टम में यूज़ कर रहे हो, उसका जो नंबर ऑफ काउंट है, उसका जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है, वही नंबर सिस्टम में नंबर का बेस या रेडिक्स कहलाता है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो इस लाइन को ध्यान रखना। सो द 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड इन दिस कंटेक्स्ट। तो आज के इस सेशन में हम 4 डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, और ये नंबर सिस्टम आपके होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब बाइनरी जैसे मैंने बताया कि 2 ही नंबर हम इसमें लेते हैं, 0 and 1, 2 ही नंबर का टोटल होता है बाइनरी नंबर, तो बेस इसका 2 हो गया। वहीं डेसिमल की बात करूँ तो डेसिमल आपको अच्छे से पता है, मैथ्स में 10 नंबर्स होते हैं डेसिमल में। मतलब डेसिमल नंबर की यदि बात करूँ तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, यही नंबर्स कंप्राइज होते हैं। तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 9 तक जाते हैं। 10, 11, 12, 13 नहीं आता है। 10, 11, 12, 13 या कोई भी और नंबर लोगे आप 9 के बाद तो वो इन डिजिट से कंप्राइज हो रहा है, इन डिजिट से मिलकर बन रहा है। तो जो यूनिक डेसिमल डिजिट्स होती है वो 10 ही होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो टोटल यदि इसका काउंट करोगे तो ये 10 डिजिट्स है, तो दैट्स वाई डेसिमल का बेस कितना होगा, 10। अंडरस्टैंड। वहीं ऑक्टल पे आती हूँ तो ऑक्टल में 8 डिजिट हम लेते हैं। तो 8 डिजिट हमने 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये टोटल हो गई आपकी 8 डिजिट। दैट्स वाई ऑक्टल का मतलब 8 होता है, तो इसका बेस कितना हो गया, 8। और 8 में जो डिजिट्स आ रही है वो है 0 से लेकर 7 तक। अब वही बात कर लूँ मैं हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है कंप्यूटर्स में। तो हेक्साडेसिमल में टोटल नंबर्स होते हैं 16, दैट्स वाई इसका बेस कितना है,
16। तो जितने टोटल ऑफ नंबर होते हैं ना वही इसका बेस कहलाता है। जैसे हेक्साडेसिमल नंबर में 16 नंबर होते हैं, तो यहाँ पे 10 0 to 9 नंबर्स हो गए, और उसके बाद में फिर 11 12 13 14 10 11 12 13 14 15 के लिए A to F अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं। आई बात समझ में? अब कैसे लेते हैं क्या है यहाँ नहीं भी समझ में आ रहा है, तो अभी आगे हम डिटेल में इनकी टेबल्स के थ्रू इसको समझने वाले हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं मैम? तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 2 ही डिजिट्स को यूज़ करते हो आप, दैट इज़ 0 and 1। तो इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। दूसरा होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। तो मैम डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 to 9 10 डिजिट्स का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका बेस कितना हो जाता है? 10 बेस हो जाता है, ध्यान रखना। थर्ड जो होता है वो होता है ऑक्टल। तो ऑक्टल मतलब 8 आपको अच्छे से पता है, तो 0 to 7 है ना, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए एक लेस नंबर तक जा रहा है, तो 8 यहाँ पे इसका बेस होता है। और वही बात करूँ मैं हेक्साडेसिमल की, तो भाई हेक्साडेसिमल की कहानी थोड़ी सी अलग है। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो अब 16 में आप 0 to 9 नंबर्स तो ले रहे हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 नंबर्स हो रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट 11 12 13 14 15 16 नंबर्स लेना है, तो उसके लिए A B C अप टू F तक असाइन किया गया है। A फॉर 11, B फॉर 12, ऐसे 15 पे आ जाएगा आपका F। तो आ रही है बात समझ में? दिस इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, राइट। नाउ नंबर सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड द पोजिशनल नंबर सिस्टम because the value of each symbol in number depends on the position within the number। अब यहाँ जो नंबर सिस्टम्स होते हैं उन्हें हम पोजिशनल नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपके MCQs के अकॉर्डिंग, फिलअप के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाउन कर लो, हाईलाइट कर लो कि नंबर सिस्टम को, कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम है उन्हें क्या कहते हैं हम? पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम? पहले ये भी समझ लो, ठीक है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल in a number depends on its position, that's why we can say it's positional number system। हर एक सिंबल की, हर एक डिजिट की जो वैल्यू होती है वो इसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है ना। अब पोजीशन क्या हुआ ये भी समझो अच्छे से। सपोज मैंने कहा यहाँ पे एक नंबर लिखा है 12, ठीक है, तो 12 में ये जो 2 है ये 0 पोजीशन पे है, और जो ये 1 है ये 1 पोजीशन पे। तो ये तो आपका नंबर हो गया, या हम इसे कहें ये आपकी डिजिट हो गई, राइट। लेकिन यहाँ ये जो 0 और 1 है ये क्या है? इसकी पोजीशन है। इस नंबर में ये जो नंबर आपने यूज़ किया है, इस नंबर में 1 और 2 की जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है? 0 पोजीशन और 1 पोजीशन। गॉट इट? अच्छे से समझ में आया कि क्यों हम नंबर सिस्टम को पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं? क्योंकि हर एक डिजिट का क्या होता है? पोजीशन होता है, जो 0 से शुरू होता है। क्लियर? अब सपोज मैं यहाँ पे कोई और नंबर लेती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया 5 23 7, तो अब ये हो गया आपका एक नंबर। क्लियर? अब इस नंबर की जो पोजीशनिंग होगी वो 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 7 जो है वो 0 पोजीशन पे, 3 जो है वो 1 पोजीशन पे, 2 जो है वो 2nd पोजीशन पे, 5 जो है वो 3rd पोजीशन पे। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ अबव गिवन नंबर। हर एक डिजिट की, इस नंबर में हर एक डिजिट की जो पोजीशन है वो 0 1 2 3 है, 0 से स्टार्ट होती है। दैट्स वाई हम नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं? पोजिशनल नंबर सिस्टम। ओके, नाउ नंबर में ऑल्सो हैव द फ्रैक्शनल पार्ट। अब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर आप ले रहे हो वो नंबर सिर्फ इंटीजर हो। नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, डेसिमल नंबर सिस्टम भी हो सकता है, जैसे 23.50, 99.683, ऐसा नंबर भी पॉसिबल है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो द सिंबल एट द राइट मोस्ट पोजीशन इन द इंटीजर पार्ट इज गिवन। अ नंबर हैज़ पोजीशन 0, जो मैंने अभी आपको बताया कि राइट मोस्ट जो डिजिट होगी उसको 0 से असाइन करेंगे, 0 पोजीशन से, और फिर इसी तरीके से ये पोजीशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1। ओके, राइट साइड से 0 पोजीशन आपको देनी है और फिर वहाँ से वो पोजीशन +1 से इंक्रीज होती जाएगी। कैसे इंक्रीज होती जाएगी? तो यहाँ देखो, मैंने अभी एक नंबर लिया, जैसे सपोज मैंने बोला 582। ओके, तो ये एक नंबर है। अब इस नंबर में आप देखोगे 2 जो है वो 0 पोजीशन पे है, और ये राइट साइड पे आपने 2 लिखा है, राइट वाले को 0 असाइन कर दिया। अब 0 में +1 करोगे तो 1 आएगा,
तो 8 का जो पोजीशन है वो 1 हो जाएगा, 1 में +1 करोगे तो 2 आएगा, तो 5 का पोजीशन जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये राइट से लेफ्ट साइड पे +1 से इंक्रीज होती चली जाती है। ओके अब ऐसा नहीं है, डेसिमल में भी आप इस तरीके से असाइनमेंट करते हो। तो डेसिमल में कैसे असाइनमेंट करते हो, देखो सपोज मैंने इसी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। या मैं इस तरीके से लिखूं कि मैंने यहाँ पे लिखा है 582.39, तो हम डेसिमल नंबर का भी यूज़ कर रहे हैं। तो डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे डेसिमल के पहले जो नंबर है वो तो आपका कौन सी पोजीशन पे होगा, वो तो आपका 0 पोजीशन पे ही होगा, ठीक है। 8 जो है वो 1 पोजीशन पे होगा, 5 जो है वो 2 पोजीशन पे होगा। लेकिन डेसिमल के बाद जो पोजीशनिंग होती है वो बदल जाती है, यहाँ -1 से शुरू होती है और -2 इस तरीके से फिर आगे इंक्रीज होती चली जाती है और इधर इधर इंक्रीज होती चली जाती है। सो दिस इज अबाउट द पोजीशन, ओके, ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर्स। ये जो नंबर सिस्टम में आपने नंबर लिखा है, इस नंबर के ये पोजीशंस है। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, डेसिमल के राइट साइड पे निगेटिव आते हैं। तो जो पोजीशन इंडेक्स बनेंगे, जो पोजीशन वैल्यूज बनेगी, वो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 0 से स्टार्ट होगी, +1 से इंक्रीमेंट होगी, और डेसिमल के राइट साइड पे -1 से स्टार्ट होकर इंक्रीमेंट होती चली जाएंगी। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। नाउ ऑन द अदर हैंड, the first symbol in the fraction part of number has position -1, which decreases by -1 while reading fraction part from left to right. ओके तो ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से अभी समझा दी है। ईच सिंबल इन अ नंबर हैज़ अ पोजिशनल वैल्यू। हर सिंबल की, हर एक नंबर की, हर एक डिजिट की एक पोजिशनल वैल्यू होती है, ठीक है, विच इज़ कंप्यूटेड यूजिंग इट्स पोजिशन वैल्यू एंड द बेस वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम। द सिंबल एट पोजिशन नंबर 3 in a decimal system with base 10 has the positional value 10 to the power 3. अब ये क्या चीज़ लिखी है, बचपन से आप एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ते आए हो। सो सपोज यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं दैट इज़ 582, ठीक है। अब बचपन में आपने एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपांड करते हैं लाइक 500 + 80 + 2 में, ठीक है। अब ये कैसे एक्सपांड हो रहा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपांड करने के लिए हम यहाँ पे इसमें 10 की पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 500 कैसे आया है, 5 × 10 to the power 2 किया, मतलब 10 to the power 2 इन द सेंस 100, ओके। 80 कैसे आया, 80 मीन्स की 10 to the power 1 मतलब कि 10, इसका मल्टीप्लाई करा 8 में तो आया। 2 कैसे आया, जब 10 to the power 0 करते हो आप तो आंसर आता है 1, जब इसमें 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस नंबर को रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे जो ये आपको 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 0 दिख रहा है, वो इसकी पोजीशंस हो गई। मतलब 2 0 प्लेस पर है, 8 1 प्लेस पर है, 5 2 प्लेस पर है। आई बात समझ में। तो ये कंप्यूटर में पोजीशन से इंडिकेट किए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर, जो आप बचपन से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है, द सिंबल एट पोजीशन नंबर 3 इन अ डेसिमल नंबर system with the base 10 as positional value 10 to the power 3, adding the product of positional value and symbol value results in the given number. लास्ट में क्या होता है, लास्ट में सारे नंबर ऐड हो जाते हैं तो आपको एक गिवन नंबर मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 123.45, क्या दिया हुआ है 123.45। यदि इसको हम कैलकुलेट करें 123.45, यदि इसको हम एक्सपांड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से इसका आंसर जनरेट होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। डेसिमल के पहले तो सारी आपकी क्या आ जाएगी, डेसिमल के पहले आपकी सारी पॉजिटिव पोजीशंस आएंगी। मतलब 3 आपका होगा 0 पोजीशन पर, 2 होगा 1 पोजीशन पर और 1 होगा 2 पोजीशन पर, और डेसिमल के बाद ये -1 और -2 पोजीशन पे होंगे। तो ये हमने पोजीशन डिफाइन कर दी। अब आप इसको कैसे लिखोगे, इसको यदि हम एक्सपांड करते हैं तो 10 to the power में लिखते हैं, तो 3 × 10 to the power 0, ये डेसिमल एज इट इज़ है, प्लस 2 × 10 to the power 1, ठीक है, प्लस 1 × 10 to the power 2। अंडरस्टैंड, मतलब ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3, यदि इसको सॉल्व करते हैं। और इसी तरीके से यदि 4 को हमें लिखना है तो हम लिखेंगे 4 × 10 to the power -1, पोजीशन यहाँ पे -1 है, और 5 × 10 to the power -2। आई बात समझ में अच्छे से। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ द नंबर, जो हमने अभी बुक में भी देखा कुछ इस तरीके से। तो पोजिशनल वैल्यू हो गई 0 1 2 -1 -2, डेसिमल के बाद -1 -2, डेसिमल के पहले 0 1 2, और फिर इसको हम पोजिशनल वैल्यू, क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर है तो 10 की पावर में जब हम इसको लिखेंगे तो ये प्रॉपरली इस तरीके से नंबर रिटर्न होगा।
क्लियर। और एट लास्ट आपको क्या कर देना है, इन सबको प्लस कर देना है सो दैट यू गॉट 123.45 द डेसिमल नंबर। ओके, नाउ डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में अब हम यदि पढ़ें तो वो यही डेसिमल नंबर सिस्टम कहला रहा है जिसमें हम बेसिकली जो डे टू डे लाइफ में जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो नंबर सिस्टम, वो यही डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसमें बेस क्या होता है 10 होता है, जिसमें डिजिट्स क्या होती हैं 0 to 9 यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स टू वैल्यूज, सिंबल वैल्यू एंड पोजिशनल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो वैल्यूज़ होती है वो दो तरीके से शो की जाती हैं। ठीक है, एक तो उसकी सिंबल वैल्यू होती है, दूसरी उसकी पोजिशनल वैल्यू होती है। सिंबल वैल्यू जो नंबर गिवन है, और पोजिशनल वैल्यू कि उस नंबर को किस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करने वाले हो। और ये नंबर जो डेसिमल नंबर है, ज़रूरी नहीं कि कोई नंबर हो, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा 237.25, 123.45, ये हमने अभी एग्जाम्पल देखा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लिया हुआ है 237.25। यदि इसे एक्सपांड करोगे डेसिमल नंबर में तो कुछ इस तरीके से ये एक्सपांड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ डायग्राम में आपको दिया हुआ है। करते हैं इसको एक्सपांड 237.25, देखो 237.25, तो ये हो गया आपका नंबर सिंबल वैल्यू। अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है, सिंबल वैल्यू को एक्सपांड करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। ये अभी आपको डेसिमल नंबर में ही दिख रहा है, बट इसको कैसे आप एक्सपांड करोगे, इसको पोजीशन वैल्यू के साथ कैसे बताओगे। तो इसकी जो पोजीशन होगी, वो पोजीशन मैंने आपको बताई कि डेसिमल के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में नंबर्स जो होते हैं पॉजिटिव, उनकी पोजीशन इस तरीके से होगी, और डेसिमल के इधर राइट साइड में निगेटिव नंबरिंग होगी, निगेटिव पोजीशनिंग होगी। तो ये इनकी पोजीशंस हो गई। जो नंबर सिस्टम आपको डिफाइन किया था उसको हमने किस में डिफाइन कर दिया, उसके पोजीशन में डिफाइन कर दिया। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो अब यदि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग, यू नो अबाउट द बेस ऑफ डेसिमल नंबर इज 10, बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 के फैक्टर्स में। 7 को आप लिखोगे 7 × 10 to the power इट्स पोजिशनल वैल्यू 0 प्लस 3 × 10 to the power इट्स पोजिशनल वैल्यू इज 1 प्लस 2 × 10 to the power इट्स पोजिशनल वैल्यू इज 2। तो ये पोजिशनल वैल्यू हमने 10 to the power में लिख दिया और उस नंबर के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिया और एट लास्ट सबको प्लस भी कर दिया। सिमिलरली यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 × 10 to the power -1 प्लस 5 × 10 to the power -2। अंडरस्टैंड। अब यदि इसको आप सॉल्व करते हो, देखो 2/10 to the power -1 मतलब 2/0, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.2 आ जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ। और इसी तरीके से 5/100 करोगे 10 to the power 2 तो 0.05 इज द आंसर। तो जब आप इसको ऐड करोगे इन सारे नंबर को तो आपको यही डेसिमल नंबर मिलना है। ओके, सो दिस इज हाउ द डेसिमल नंबर इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशनल वैल्यू। इसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ ही कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो होपफुली कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखी है ये पोजिशनल वैल्यूज हैं। ओके, नाउ पॉजिटिव पार्ट ऑफ 10 दैट इज 237 एंड नेगेटिव पार्ट, तो आपको यहाँ पे भी क्लियरली हो रहा है कि पॉजिटिव पार्ट में 237 की पोजीशन वैल्यू 0 1 2 थी, 10 to the power से इसका मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर आया। और नेगेटिव पार्ट में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वहाँ पे -1 -2 होती है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसको लिखने का तरीका यही होता है, नंबर लिखते हैं, ब्रैकेट में इसका बेस लिखते हैं। ओके, कैसे लिखते हैं, नंबर लिखते हैं 237.25 और ये कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो ब्रैकेट लगा के नीचे बेस में 10 लिखते हैं। तो डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है तो ये लिखते हैं। बाइनरी नंबर होता है कोई, तो बाइनरी नंबर सपोज 010101 में होता है तो उसका बेस 2 लिखते हैं। ऑक्टल नंबर होता है तो उसका बेस 8 लिखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर होता है तो उसका बेस 16 लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ ये तो बात हो गई डेसिमल नंबर सिस्टम की। अब डिस्कस कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कंप्यूटर जिसको समझता है वो बाइनरी नंबर ही होते हैं। मतलब मेमोरी में चाहे डेटा स्टोर करना हो, प्रोसेसर के थ्रू डेटा प्रोसेस करवाना हो, तो उसके लिए सिर्फ 2 ही बिट असाइन की जाती है, दैट इज़ 0 and 1। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर समझता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के लिए जो बिट असाइन की गई है वो 0 फॉर ऑफ स्टेट एंड 1 फॉर ऑन स्टेट। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, द आईसी दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट इन अ कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच आर एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स लो और हाई दे रिसीव। जो आईसी है, सर्किट्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, जो प्रोसेसिंग का काम कर रहे होते हैं,
वो बहुत मिलियन बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स से बने होते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि जो आपका प्रोसेसर होता है उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, और ये ट्रांजिस्टर्स, ये प्रोसेसर वर्क कब करता है, जब इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या तो ऑफ होते हैं या ऑन होते हैं, लो स्टेट में होते हैं या हाई स्टेट में होते हैं। तो इन्हें रिप्रेजेंट किया गया 2 बिट्स से, दैट इज 0 and 1। तो 0 and 1 2 बिट है, 2 मतलब बाइनरी, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स यूज करते हैं, 0 and 1, दैट्स वाई इट्स बेस इज 2 बिकॉज 2 डिजिट्स आर हियर। तो इसका बेस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम के जो 0101 के कॉम्बिनेशन से आप देख रहे हो। 1011.101 डेसिमल में भी हो सकते हैं, विदाउट डेसिमल भी हो सकते हैं। यहाँ भी इनकी पोजिशनिंग होती है, जैसे पोजिशनिंग डेसिमल नंबर में होती है वैसे ही पोजिशनिंग यहाँ भी होती है। सो अ बाइनरी नंबर कैन बी मैप्ड टू एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। हमेशा बाइनरी नंबर कीबोर्ड से जब भी कोई की प्रेस करते हो तो वो उसके इक्विवेलेंट नंबर से, डेसिमल नंबर से मैप होती है। और ह्यूमन किस नंबर को समझता है, बाइनरी को तो नहीं समझता है, किसी भी डेसिमल नंबर को ही समझता है। तो हर एक डेसिमल नंबर, हर एक की जब भी आप प्रेस करते हो तो वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होकर फिर इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होती है। तो अब यदि मैं बात करूँ डेसिमल नंबर की, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेसिमल नंबर होते हैं। दीज आर इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। अब ये बाइनरी नंबर याद कैसे करोगे, 0 1 10 11, है ना, ये कैसे याद करोगे इसकी इक्विवेलेंट। तो उसको याद करने की ट्रिक मैं बता रही हूँ, और इसी ट्रिक से आपको उसको याद भी करना होगा, क्योंकि एज इट इज टेबल बनाने को आती है, कन्वर्जन आता है। तो आपको ये नंबर याद होने चाहिए कि 0 का जो बाइनरी नंबर होता है वो 0 होता है, 1 का जो बाइनरी नंबर होता है वो 1 होता है ना। 0 और 1 में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, लेकिन 2 डेसिमल नंबर जो कि बाइनरी नंबर में नहीं आता है, तो इसका बाइनरी नंबर 10 होता है। तो कैसे इसको याद रखोगे ये समझो। क्या बताया मैंने कि जब हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मैम, डेसिमल की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही होते हैं। अब यदि मैं बात करूँ इनके इक्विवेलेंट किसकी, इनके इक्विवेलेंट मैं बात करती हूँ, इनके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर की। ठीक है, तो जब इनके इक्विवेलेंट मैं बाइनरी नंबर की बात करती हूँ तो 0 का इक्विवेलेंट 0 ही होता है, 1 का इक्विवेलेंट 1 ही होता है। तो आपको ये याद रखना है 0 1 एज इट इज़, लेकिन 2 का जो बाइनरी नंबर होता है वो 1 0 होता है, 3 का जो बाइनरी नंबर होता है वो 1 1 होता है। और अब ये बाइनरी कैसे हुआ, ये कन्वर्जन में मैं आपको बताऊंगी। जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये 2 कैसे कन्वर्ट हो रहा है, 3 कैसे कन्वर्ट हो रहा है 1 1 में, ये मैं आपको कन्वर्जन में बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, अब ये 0 1 10 11, बस ये वाला जो पैटर्न है ये याद कर लो। क्या याद करना है, 0 1 10 11, ये याद कर लो बस, जो मैंने अभी बताया आपको। यही पैटर्न बस आगे कितने भी डेसिमल नंबर आ जाए सबके लिए रिपीट होता है। 4 पे आ जाओगे तो एक डिजिट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 100। ठीक है, फिर 5 पे आओगे तो 101, 6 पे आओगे तो 110, और 7 पे आओगे तो 111। आई बात समझ में, ये देखो 0 1 10 और 11 पैटर्न रिपीट हो रहा है। आ रही है बात समझ में। 8 का जो नंबर होता है अब 11 पे आके एंड, ये फिर 4 पैटर्न रिपीट हो गए। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 1000, फिर आ जाएगा 1001। आई बात समझ में। फिर ऐसे 10 पे आओगे, 11 पे आओगे, 12 पे आओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे आप नंबर। तो ये 0 1 10 11 ये इंक्रीज होता जाएगा, इसमें एक एक डिजिट आगे बढ़ती जाएगी। तो ये इस तरीके से आपको डेसिमल से बाइनरी याद होगा। और अभी आगे मैं आपको ऑक्टल हेक्साडेसिमल भी बताने वाली हूँ, उसको भी याद करने का ट्रिक यही होगा। ठीक है, तो 0 1 10 11 याद कर लो, फिर उसके बाद 110 101 110 111, फिर 1000 1001 1010 1011 10,000 10,001 10,011 10,000। अंडरस्टैंड दिस थिंग, बस ऐसे नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। सो होपफुली अब आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई, जो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग बताई गई है। अभी कन्वर्जन कैसे होगा वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। इट इज़ जस्ट अबाउट कि जो 10 डिजिट होती हैं डेसिमल की, उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होते हैं और इसको कैसे याद करना है, इस टेबल को कैसे याद करना है। क्लियर। अब आ जाते हैं ऑक्टल नंबर पे। तो ऑक्टल नंबर जैसे मैंने बताया इसमें होती है 8 डिजिट जिसका बेस होता है 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम इज डिवाइस्ड फॉर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम आर कॉल्ड बेस 8, इसका बेस 8 होता है। ठीक है, समटाइम्स अ बाइनरी नंबर इज सो लार्ज ना,
तो इसको डिफाइन करना, इसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम 010101 में 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, अब आपको अच्छे से पता है अपने प्रोसेसर और मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो 16 बिट में, 64 बिट में, 32 बिट में, 128 बिट में होता है। यहाँ मैंने कहा आपसे कि 16 बिट, तो 16 बिट में डेटा को मैनेज करना मतलब 110001010101 इस तरीके से कुल मिला के 16 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16, है ना। वही मैंने बोला इस तरीके से 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। तो यहाँ पे बिट्स में डेटा को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए ऑक्टेल नंबर सिस्टम को डिफाइन किया गया। अब ऑक्टेल नंबर सिस्टम में डेटा को रिप्रेजेंट करना इजी हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम से। कैसे इजी हुआ मैम? तो यहाँ पे बेस 8 लेते हैं हम, और क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स कम हो जाती हैं तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा स्मॉल हो जाता है। तो यहाँ पे जो डिजिट्स आप यूज़ करते हैं वो 0 to 7 होती है, 1 to 8 नहीं होती है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि ऑक्टेल मीन्स 8, इट मीन्स कि 1 to 8, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पे 0 to 7 वैल्यू लेना होती है, और यहाँ पे जो पोजिशनल वैल्यू होती है अब वो 8 की पावर्स में चलती है। किस पावर में चलती है? 8 की पावर में। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे भी 10 to the पावर में पोजिशनल वैल्यू लोगे, यहाँ जो पोजिशनल वैल्यू होगी वो 8 की पावर में चलेंगी। मतलब कुछ इस तरीके से देखो, सपोज मैंने कहा यहाँ पर 232, ठीक है। अब ये एक आपके पास में डेसिमल नंबर है, क्लियर। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ऑक्टेल में। तो जब आप इसको ऑक्टेल में रिप्रेजेंट करोगे तो इस 10 बेस का यूज़ नहीं करोगे, है ना, 10 की पावर का यूज़ नहीं करोगे। सपोज ये एक ऑक्टेल नंबर है ना, 10 नहीं है, डेसिमल नहीं है, ऑक्टेल नंबर है। ऑक्टेल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, है ना। यही ऑक्टेल नंबर होते हैं जिसका बेस कितना होता है? 8 होता है। तो इसको 8 की पावर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसका जो पोजिशनल वैल्यू है ना, इसकी जो पोजिशनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इस 2 की हो जाएगी 0, 3 की हो जाएगी 1, 2 की हो जाएगी 2। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 8 की पावर 1 से, और इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 की पावर 2 से। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 8 को लेंगे हम एज अ बेस, 8 बेस रहेगा क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है। डेसिमल नंबर लेते हैं तो बेस 10 हो जाता है, बाइनरी नंबर लेते हैं तो बेस 2 हो जाता है। तो उसी के साथ यहाँ जो पोजीशन की आप पावर कैलकुलेट करते हो ना, ये जो पोजीशंस होती हैं, पोजिशनल वैल्यूज़ की जो पावर कैलकुलेट करते हो वो इस बेस के साथ करते हैं, 8 के साथ, 2 के साथ, 10 के साथ। जब हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो यहाँ 8 की जगह पे 16 आ जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहाँ आप देखो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर्स ही हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डेसिमल नंबर सिस्टम्स को भी। 237.05 है ना, 13.05, सारी चीज़ सेम होगी, बस जो पोजीशन है वो भी सेम रहेगी, बस बेस बदलता जाएगा। ओके, तो अब यदि यहाँ पर हम इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखोगे ये टेबल अब आपको क्लियर हो गई होगी। ऑक्टेल नंबर 0 to 7, डेसिमल नंबर भी 0 to 7 होंगे। बाइनरी नंबर यदि हम निकालेंगे 3 बिट में, इसको जनरली 3 बाइनरी डिजिट्स में डिफाइन किया जाता है। ऑक्टेल नंबर को किस में डिफाइन करते हो आप? 3 बाइनरी नंबर में, 3 बिट्स में। तो 0 का नंबर आपको पता है 0 होता है, 1 का होता है 1, ठीक है, 2 के लिए 10 यूज़ किया जाता है, 3 के लिए 11 यूज़ किया जाता है। तो यदि जो अभी मैंने लॉजिक आपको बताया 0, 1, 10 और 11 ये याद हो गया। उसके बाद 4 के लिए क्या आ जाएगा? 100, 101, 110 एंड 111। तो 7 ही नंबर्स हैं, 0 to 7 8 नंबर्स ही हैं, उसके लिए ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ कोई डाउट नहीं है, बाइनरी इक्विवेलेंट समझ में आ गया। ये इक्विवेलेंट, ये टेबल कैसे बनेगी, टेबल बनाना आ जाएगा, आसान है। एक बार मैं आपको टेबल बना के यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो डेसिमल, और वही बात कर लें हम इसके ऑक्टेल नंबर की, और ऑक्टेल के साथ बात कर लेते हैं इसके बाइनरी की। तो बाइनरी को 3 बिट्स में हम डिफाइन करेंगे। डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टेल नंबर की यदि बात करूं तो ऑक्टेल नंबर क्या हो जाएगा? अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7। अब जब आप इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालोगे, क्या निकालोगे? जब आप इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालोगे तो ध्यान से देखना, बाइनरी इक्विवेलेंट 0 का तो 0 होगा, 3 डिजिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए इस तरीके से लिख रहे हैं। 1 का होगा 1 0 1, 2 का होगा 10 ये 10, 3 का होगा 11,
बस अब आपके नंबर आगे 1 एक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 100, 101, 110 और 111। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट। जो चार चीज़ मैंने बताई आपको, बस वो ध्यान रखना है। क्या चार चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है, बस वो चार चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि 0, 1, 10, 11, उसके आगे बस 1 1 लगाते जाओ और यही 0, 1, 10, 11 कॉन्टीन्यूस चलता जाएगा। ऐसे ही बनाना है अब हमको हेक्साडेसिमल वैल्यू की टेबल, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कितने? 16 नंबर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 16 यूनिक सिंबल्स, जिसमें आप 0 to 15 नहीं लोगे, याद रखना। जब मैं बात कर रही हूँ हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में ये बिल्कुल मत सोचना कि 0 to क्या ले लोगे आप, 16 नंबर्स 0 to 15 नंबर्स आप ले लोगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 0 to 15 नंबर्स आप लोगे। यहाँ जो डिजिट्स होंगी वो 0 to 9 ही होंगी, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हो गए आपके 10 नंबर्स। उसके बाद व्हाट अबाउट 11, 12, 13, 14 और 15, इसका क्या? तो इसके लिए आप यूज़ करोगे A, B, C, D, E और F। तो ये आपके बचे हुए 6 नंबर हो गए। आई बात समझ में? तो ये 10 और ये वाले 6 कितने हो गए? 16 नंबर्स हो गए। मतलब 0 to 9 नंबर्स होंगे, उसके बाद जो बचे हुए हैं 6 नंबर वो अल्फ़ाबेट्स होंगे, A, B, C, D, E, F। गॉट इट? तो यहाँ पर जो बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर होता है, क्या होता है? हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है उसमें 16 इज़ द बेस, 16 बेस होता है, जिसमें 0 to 9 नंबर्स होते हैं। 0 to 9 क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। उसके बाद आप इसमें A to F अल्फ़ाबेट्स लेते हो। क्या लेते हो? A to F अल्फ़ाबेट्स लेते हो। अंडरस्टैंड? तो ऐसे मिला के टोटल आपका 16 बेस बनता है। क्लियर? इसमें भी बच्चे ना जनरली कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये क्या है, कैसे समझें इसको, AF क्या है। तो ये चीज़ अब ध्यान रखना है। सो इन हेक्साडेसिमल सिस्टम ईच अल्फा न्यूमेरिक डिजिट इज रिप्रेजेंटेड एज ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट। ऑक्टेल में जो बाइनरी डिजिट है वो 3 बिट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल में 4 बाइनरी डिजिट के अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंटेशन करते हो। तो 2 to the power 4 दैट इज 16 बिट्स में आप रिप्रेजेंट करते हो नंबर को। क्लियर? नाउ note here that the decimal number 10 through 15 are represented by letters A through F. Examples of hexadecimal numbers are, ये examples ध्यान से देख लो, 23A.05, 1C3, 619B.A। तो ये A, B, C, A इनकी वैल्यू समझ में आ रही है? A का मतलब 10 है, C का मतलब 12 है, B का मतलब 11 है, A का मतलब 10 है, 11 है। ओके ऐसे कुछ नंबर्स हैं। इसकी टेबल से आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। इसकी टेबल देखो कैसे बनाई हुई है। ये 0 से लेकर F तक हेक्साडेसिमल नंबर, 15 तक डेसिमल नंबर्स, और उसी के साथ फिर इसका आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिख रहे होंगे बाइनरी नंबर्स के साथ में। 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 0 0 0 0, वही सेम चीज़ 0 1 10 है ना, और 11, ठीक है। वहीं फिर 100 101 110 111, फिर 1000 1001 1010 1011, फिर 12 13 14 15 को है ना 1100 1101 1110 1111। कोई डाउट इस टेबल को बनाने में? देखो कैसे बनाई है ये टेबल। मैं यहाँ पे आपको इस टेबल को बना के बताती हूँ, ठीक है। सी हम यहाँ पे ले लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को, है ना। 2 पार्ट में मैं ये टेबल आपको बताती हूँ, और यहाँ ले लेते हैं इसका बाइनरी नंबर। सेम ईयर फिर हम यहाँ पे लेते हैं इसका हेक्साडेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, हेक्साडेसिमल नंबर में यहाँ लिख रही हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इनके नंबर्स तो आपको अच्छे से पता है, जिन नंबर्स को हम यूज़ करते हैं वो तो आपको अच्छे से क्लियर है कि 0 का बाइनरी 4 डिजिट में शो करना है, तो 0 0 0 0 हो जाएगा। फिर 1 आता है, फिर 10 आता है, ओके। 3 पे आता है 11, ये हो गया 0 1 10 11। फिर 4 से आ जाता है आपका क्या 100, है ना। फिर 5 पे आता है 101, 6 पे आता है 111, ठीक है, 110। 7 पे आएगा 111, ठीक है। फिर 8 पे आएगा आपका 1000, 9 पे आएगा 1001,
ठीक, अब 9 के बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब 9 के बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे 10, 11, 12, 13 नहीं लिखना है ना, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, A for 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। तो जब इसको आप कंटिन्यू करोगे, क्या करोगे, जब इसको अब आप कंटिन्यू करोगे तो ये 1001 तक हुए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1010, है ना, फिर 1100। क्लियर, आ रही है बात समझ में अच्छे से, ये 100 हुआ, फिर 1101, फिर 1110, 1100 जो आपका 1111 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपकी टेबल यहाँ कंप्लीट होगी ना। होपफुली आपको अब ये टेबल अच्छे से समझ में आ चुकी है कि कैसे ये टेबल आपको समझ कर बनानी है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। याद क्या करना है आपको, बस 0, 1, 10, 11 ये जो 4 नंबर है ये याद कर लेना है। इसके बाद बस एक एक डिजिट आगे बढ़ती चली जाएगी, 1, 1 आगे इंक्रीज करते जाना है और 0, 1, 10, 11 को आपको एज इट इज लिखते जाना है। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। अब हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है उसके यूजेस कहाँ हैं। तो मेन मेमोरी इज मेड अप ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर ईच लोकेशन हैज यूनिक एड्रेस। अभी आपको अच्छे से पता है कि मेमोरी में हर जगह जहाँ डेटा स्टोर होता है उसको उसके एड्रेस से पहचाना जाता है। ठीक है, कि मेमोरी में डेटा जिस जगह स्टोर हो रहा है उस जगह पर उस लोकेशन को हम किसी एड्रेस से जानते हैं। अब मेमोरी का साइज़ क्या हो सकता है, 16 बिट मेमोरी हो सकती है, 32 बिट मेमोरी हो सकती है, 64 बिट हो सकती है। तो यहाँ पे 16 बिट मेमोरी एड्रेस असाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 16 बिट में देखो कितनी बिट्स आती है, 16 बिट आती है। वहीं 32 बिट में असाइन करना डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इन बिट्स को इसके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं या ऑक्टेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 16 बिट रिड्यूस हो जाती हैं, है ना, 16 बिट हेक्साडेसिमल और ऑक्टेल में रिड्यूस हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ बात करूँ तो देखो ये एक 16 बिट एड्रेस लिखा हुआ है मेमोरी का। जब आप इसको कन्वर्ट करते हो इसके हेक्साडेसिमल में तो ये नंबर रिड्यूस हो गया। ऑक्टेल में लिखते हो तो ऑक्टेल में ये नंबर ये हो जाता है। तो हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना, इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि ये शॉर्ट नंबर भी होता है और मेमोरी का एड्रेस ईजिली स्पेसिफाई कर सकते हो। तो हेक्साडेसिमल अब समझ में आ गया। इसका पहला यूज़ क्या है, मेमोरी एड्रेस को स्पेसिफाई करना, मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करना वेन एवर यू स्टोर सम डेटा, राइट। वही दूसरा यूज़ इसका होता है, हेक्साडेसिमल नंबर आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग कलर्स ऑन द वेब पेज। मतलब वेब पेज में जो आप कलर्स देखते हो, जो आप इमेजेस देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, उनके जो कलर्स हैं वो 3 प्राइमरी कलर पर बेस्ड होते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB इन शॉर्ट हम इसे कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ठीक है। सो इन मोस्ट कलर मैप्स ईच कलर इज यूजुअली चूजन फ्रॉम द पैलेट ऑफ 16 मिलियन कलर्स। हर एक कलर को 16 मिलियन कलर्स में से सिलेक्ट करके बनाया गया है। ओके, सो हर एक कलर के लिए, इंडिविजुअल कलर के लिए 24 बिट ज़रूरी होती है। कंप्यूटर सिस्टम में हर एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए 24 बिट की ज़रूरत पड़ती है। अब 24 बिट कैसे मैम, तो 8 बिट आपके तीनों कलर के लिए, हर एक कलर RGB से मिलकर बन रहा है। तो 8 बिट फॉर रेड, 8 बिट फॉर ग्रीन, 8 बिट्स फॉर ब्लू। तो 8 + 8 + 8 RGB में अकॉर्डिंग 8 + 8 + 8 कितने हो गए, 24 ना। तो RGB से मिलकर जो भी कलर बन रहा है वो 24 बिट उसके लिए असाइन होती है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर 24 बिट बाइनरी कोड। अब 24 बिट का बाइनरी कोड याद रखना कितना डिफिकल्ट होगा। जैसे मेमोरी एड्रेस 16 बिट का याद रखना डिफ़िकल्ट होता है, वैसे ही यदि मैं बात करूँ 24 बिट हर एक कलर के लिए देना कुछ इस तरीके से, देखो ये 24 बिट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट ना। तो इसीलिए हम इस बिट्स को हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखते हैं। इसका इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल नोटेशन होगा वो FF0011 होगा। अंडरस्टैंड क्या होगा, FF0011। तो यहाँ पे देखो ये 4 डिजिट 1111 किसकी वैल्यू है, टेबल से देख के बताऊँ, F की वैल्यू है। देखो ये 11111 F की वैल्यू है ना। और वही 4 डिजिट जो 000 है वो किसकी वैल्यू है, 0 की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको असाइन कर सकते हो कि ये 4 जो 1 है वो F के हो गए, अगेन फिर ये 4 1 F के हो गए। तो ये 8 बिट आपकी R को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर ये 8 बिट आपकी G को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, और फिर ये ब्लू कलर के लिए को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ऐसे रेड कलर का 24 बिट रिप्रेजेंटेशन है रेड कलर का। और वही रेड कलर का यदि मैं हेक्साडेसिमल देखूँ तो ये होगा FF00। ये अच्छे से क्लियर हुआ आपको कैसे कन्वर्जन हुआ, ध्यान से देखो इसका कन्वर्जन। यदि मैं बात करूँ किसकी, रेड कलर की, ठीक है। तो रेड कलर में R जो है उसको इंडिकेट करेंगे हम, इन सबको 8 बिट में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। किसमें, 8 बिट में इंडिकेट करेंगे। और 8 बिट R के लिए, 8 बिट E के लिए, 8 बिट D के लिए। तो हेक्साडेसिमल टेबल पे जब जाओगे आप
है ना, तो वहाँ पे जो वैल्यू असाइन की जाती है 8 बिट की, वो कुछ इस तरीके से असाइन की जाती है 1 1 1 1 1 1 1 1। ये हो गई 8 बिट आर के लिए। 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया ई के लिए। वहीं 0 0 0 0 0 0 0, ये डी के लिए। तो ये देखो टोटल 8 बिट हो गई। अब हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो ये एफ से डिफाइन किया जा रहा है। जो आपकी टेबल में ए बी सी डी ई एफ है, उसमें ये 4 बार 1 जो आ रहा है ना, बाइनरी नंबर, ये तो बाइनरी नंबर है। ये कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर है। तो ये जो बाइनरी नंबर है वो एफ को डिनोट कर रहा है। ये 4 बार 0, 4 बिट के 0 0 को इंडिकेट कर रहे हैं, ये 0 को, ये 0 को, ये 0 को। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दिस इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर। ये जो बाइनरी नंबर आपने ऊपर लिखा है वो उसके हेक्साडेसिमल की इक्विवेलेंट है। आई बात समझ में अच्छे से? तो ये जो टेबल अभी मैंने आपको बताई ना, ये टेबल बेसिकली इसी को इंडिकेट कर रही है। और इसके बाद एक टेबल और दी हुई है जिसमें जो कॉमन कलर से आपके ब्लैक, वाइट, येलो, ग्रे, उनकी डेसिमल वैल्यू, उनके बाइनरी वैल्यू और उनके हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखे हुए हैं। अब हेक्साडेसिमल में कैसे लिखे हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इनको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपको टेबल पता है। क्लियर है? आपको टेबल पता है। अब ये डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हुए हैं, ये यदि जानना चाहते हो तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, जिसमें हम जानेंगे एक्चुअल में कन्वर्जन कि डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की क्या एप्लीकेशन है। तो 2 एप्लीकेशन है। दोनों एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गए कि मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना, लोकेशन के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेक्साडेसिमल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बिट्स में आइडेंटिफाई करना टिपिकल होता है। वहीं कलर को, हर एक कलर को डिफाइन करने के लिए हम उसके हेक्साडेसिमल नंबर का यूज़ करते हैं क्योंकि बिट्स में ये 24 बिट लेता है जो कि डिफिकल्ट होता है। ओके, दिस इज द टेबल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर विच इज़ वेरी इजी। उसी के बाद ऑक्टल नंबर की टेबल, ये भी आपको अब समझ में आ चुकी है। और वही बात करूँ डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग, तो ये भी अब आपको क्लियर हो चुकी है। तो 4 टाइप के हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम आज के इस सेशन में डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में अच्छे से। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज योर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।